नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मशीन लर्निंग सीरीज़ के एक बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज ये वीडियो मशीन लर्निंग का कोर फाउंडेशन है क्योंकि आज हम समझने वाले हैं मशीन लर्निंग वर्कफ्लो या लाइफ साइकिल के बारे में। बहुत सारे लर्नर्स मशीन लर्निंग को सिर्फ एल्गोरिदम एक तक सीमित समझते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग का मतलब होता है एक एंड टू एंड इंजीनियरिंग प्रोसेस। इस वीडियो का गोल यह है कि आप मशीन लर्निंग को सिर्फ कोडिंग नहीं बल्कि प्रोसेस की तरह समझें, आपको क्लियर हो कि रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं और आपको यह पता चले कि हर स्टेप क्यों ज़रूरी है। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग वर्कफ्लो की कंप्लीट स्ट्रक्चर, हर स्टेज की डीप थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, इंडस्ट्री में कॉमन मिस्टेक्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। इस वीडियो को देखने के बाद आप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स को एक प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मशीन लर्निंग वर्कफ्लो है क्या? मतलब ये कैसे वर्क करती है और क्या-क्या स्टेप्स होते हैं इसके अंदर? तो यह एक स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जिसके थ्रू कोई मशीन लर्निंग सॉल्यूशन डेवलप, डिप्लॉय और मेंटेन किया जाता है। यह वर्कफ्लो लीनियर नहीं होता बल्कि एक इटरेटिव साइकिल होता है। इसका मतलब एक स्टेप पूरा होने के बाद ज़रूरत पड़ने पर हमें प्रीवियस स्टेप्स पर वापस आना पड़ता है। वर्कफ्लो के मेन 9 स्टेजेस होते हैं। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दूसरा डेटा कलेक्शन, तीसरा डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड क्लीनिंग, चौथा फीचर इंजीनियरिंग, पांचवा मॉडल सिलेक्शन, छठा ट्रेनिंग, सातवां इवोल्यूशन, आठवां डिप्लॉयमेंट, नौवां मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। ट्रेनिंग के साथ ही टेस्टिंग पार्ट भी आता है। इंडस्ट्री में इसी वर्कफ्लो को फॉलो करते हैं प्रोडक्शन लेवल मशीन लर्निंग सिस्टम बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। तो मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है मशीन लर्निंग वर्कफ्लो में? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की फाउंडेशन होती है। अगर फाउंडेशन कमजोर हो तो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम लिखना नहीं होता है बल्कि प्रॉब्लम को मशीन लर्निंग रेडी बनाता है। इस स्टेप में ये बातें क्लियर की जाती हैं कि प्रॉब्लम का एग्जैक्ट ऑब्जेक्शन क्या है, मशीन लर्निंग की क्या ज़रूरत क्यों है, सक्सेस को कैसे मेजर किया जाए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करते समय ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनपुट वेरिएबल्स कौन से होंगे, आउटपुट वेरिएबल क्या होगा और प्रेडिक्शन रियल टाइम होगा या बैच होगा। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और इसमें आता है कि एक्यूरेसी, लेटेंसी और कॉस्ट के ट्रेड ऑफ क्या होंगे। एक अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिजनेस और टेक्निकल गोल को अलाइन करती है, मेजरेबल मैट्रिक्स डिफाइन करती है। इंडस्ट्री में अक्सर यही स्टेप्स सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं क्योंकि यही स्टेप डिसाइड करता है कि मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने में हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। चलिए अगले स्टेप की बात करें तो वो है हमारा डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मीन्स कह सकते हैं कि हम डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं, किस लेवल पे कलेक्ट करते हैं, मतलब हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है डेटा उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डेटा डिफाइन प्रॉब्लम डिफाइन होने के बाद सबसे क्रिटिकल स्टेप आता है डेटा कलेक्शन का। मशीन लर्निंग सिस्टम डेटा पर डिपेंडेंट होता है और डेटा ही मॉडल को कैपेबल बनाता है। डेटा कलेक्शन का मतलब होता है डेटा इकट्ठा करना नहीं बल्कि सॉरी फॉर दिस डेटा कलेक्शन का मतलब होता है सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करना, मतलब कि सही टाइप का डेटा इकट्ठा करना, सही क्वालिटी का डेटा इकट्ठा करना, सही क्वांटिटी में डेटा इकट्ठा करना। इस स्टेप में ये क्वेश्चन एड्रेस किए जाते हैं कि डेटा किस सोर्स में आएगा, डेटा कंटिन्यूसली आएगा या स्टैटिक आएगा, हिस्टोरिकल डेटा चाहिए या रिलेवेंट कितना चाहिए, मतलब हिस्टोरिकल डेटा। इस स्टेप में ये क्वेश्चंस एड्रेस किए जाते हैं कि डेटा किस सोर्स में आएगा, डेटा कंटिन्यूसली आएगा या स्टैटिक। डेटा कलेक्शन के दौरान इंपॉर्टेंट चैलेंजेस डेटा प्राइवेसी की होती है, डेटा ऑनरशिप की होती है, सैम्पलिंग बायस की होती है, डेटा इम्बैलेंस की होती है। इंडस्ट्री में देखा गया है कि अक्सर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स फेलियर का रीजन डेटा अवेलेबिलिटी या डेटा क्वालिटी होता है।
चलिए अगले स्टेप की हम बात करते हैं, तो वो हमारा डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा क्लीनिंग का है। डेटा कलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप होता है डेटा अंडरस्टैंडिंग और डेटा क्लीनिंग का। इस स्टेप का गोल होता है कि डेटा को डीपली अंडरस्टैंड करना, डेटा को मशीन लर्निंग रेडी बनाना। डेटा अंडरस्टैंडिंग में शामिल होता है जैसे कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखना, पैटर्न्स, एनोमलीज पहचानना, कोरिलेशन ऑब्जर्व करना। डेटा क्लीनिंग में मिसिंग डेटा हैंडल किया जाता है, इनकंसिस्टेंट डेटा करेक्शन किया जाता है, नॉइस रिडक्शन किया जाता है, जो कि मशीन लर्निंग में आप क्लस्टरिंग टेक्निक का यूज करके करते हो। उसके बाद फॉर्मेट स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। यह स्टेप सबसे टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है। प्रोफेशनल मशीन लर्निंग इंजीनियर्स इस स्टेप को भी कभी कभी रश नहीं करते हैं। चलिए अगले स्टेप की हम बात करते हैं, तो वो है फ्यूचर इंजीनियरिंग। फ्यूचर इंजीनियरिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा पार्ट है मशीन लर्निंग वर्कफ्लो का। फ्यूचर इंजीनियरिंग को मशीन लर्निंग की आर्ट और साइंस दोनों कहा जाता है। फ्यूचर इंजीनियरिंग का मतलब होता है रॉ डेटा को इंटेलिजेंट रिप्रेजेंटेशन में बदलना। इस स्टेप में मॉडल के लिए डेटा को सिंप्लीफाई किया जाता है, इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है। फीचर इंजीनियरिंग में फीचर सिलेक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, फीचर स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन जैसी एक्टिविटीज होती हैं। एक अच्छी फीचर सेट मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करती है, ट्रेनिंग टाइम कम करती है, जनरलाइजेशन इंप्रूव करती है। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बताता है कि फीचर इंजीनियरिंग स्किल्स एक मशीन लर्निंग इंजीनियर को एवरेज से एक्सलेंट बनाती है। चलिए अगले स्टेप की हम बात करें, तो वो हमारा है मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन वह स्टेप है जहां थ्योरी प्रैक्टिकल फॉर्म लेती है। इस स्टेप का गोल होता है कि प्रॉब्लम के लिए सुटेबल एल्गोरिदम चुनना। मॉडल सिलेक्शन के समय कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारे कंसीडर किया जाता है। हर मशीन लर्निंग मॉडल के अपने प्रॉस और कॉन्स होते हैं और कोई भी सिंगल मॉडल हर प्रॉब्लम के लिए बेस्ट नहीं होता है। इंडस्ट्री में अक्सर मल्टीपल मॉडल ट्रेनिंग करके उसकी परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है। चलिए अगले स्टेप की हम बात करते हैं, तो वो हमारा ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पार्ट है। ट्रेनिंग का मतलब होता है मॉडल और पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करना ताकि मॉडल मीनिंगफुल पैटर्न्स सीख सके। इस स्टेप में हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं, लॉस फंक्शन मिनिमाइज करते हैं, लर्निंग स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है। ट्रेनिंग फेज में ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा का प्रॉपर यूज किया जाता है। ट्रेनिंग रिसोर्स इंटेंसिव हो सकता है और लार्ज स्केल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग भी यूज होती है। अब बात करें हम टेस्टिंग की, तो हम ट्रेनिंग के बाद इसका टेस्टिंग करते हैं। अगर जो टेस्टिंग में ये मॉडल फिट बैठता है तभी हम इसको आगे के स्टेप जैसे इवोल्यूशन और वैलिडेशन के लिए हम भेजते हैं। अगला स्टेप हमारा इवोल्यूशन एंड वैलिडेशन है। इवोल्यूशन का गोल होता है मॉडल परफॉर्मेंस क्वांटिफाई करना, जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी चेक करना। इस स्टेप में डिफरेंट इवोल्यूशन मैट्रिक्स अप्लाई होते हैं, बायस और वेरिएंस एनालाइज किया जाता है। इस स्टेप में डिफरेंट इवोल्यूशन मैट्रिक्स अप्लाई होते हैं और इवोल्यूशन डिसाइड करता है कि मॉडल प्रेडिक्शन रेडी है या नहीं, फर्दर ट्यूनिंग की ज़रूरत है या नहीं। अगर इवोल्यूशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है तो वर्कफ्लो में पीछे के स्टेप्स को सुधारा जाता है और इसके लिए हमें वापस पीछे के स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अगली स्टेप की हम बात करें तो वो हमारा डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट एक मेन फेज होता है मशीन लर्निंग मॉडल का। डिप्लॉयमेंट का मतलब है मॉडल को रियल वर्ल्ड सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना। इस स्टेज में मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्लोजली जुड़ जाती है। डिप्लॉयमेंट में रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड लेटेंसी में फोकस किया जाता है। डिप्लॉयमेंट के बाद मॉडल थ्योरेटिकली सिस्टम नहीं रहता है बल्कि रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम बन जाता है। अगले स्टेप की बात करें तो वो हमारा मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस है। मॉनिटरिंग मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल का सबसे ओवरलुक्ड स्टेप है। इस स्टेप का गोल मॉडल हेल्थ ट्रैक करना, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन डिटेक्ट करना, डेटा ड्रिफ्ट, कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट आइडेंटिफाई करना, मीन्स कि कहीं कोई बग वगैरह तो नहीं है। रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है इसलिए मॉडल को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। मॉनिटरिंग इंश्योर करता है कि मॉडल रिलेवेंट बना रहे हैं या नहीं, प्रेडिक्शन थ्रोली है या नहीं। यह स्टेप मशीन लर्निंग वर्कफ्लो को इतना कंटिन्यूस लाइफ साइकिल बनाता है।
अब इसकी एक हम अगर जो कंक्लूजन की बात करें तो मशीन लर्निंग सिर्फ एक एल्गोरिदम या कोड नहीं है, यह एक कंप्लीट इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल है। जो लोग मशीन लर्निंग वर्कफ्लो को डीपली समझते हैं वही इंडस्ट्री में स्केलेबल और रिलायबल मशीन लर्निंग सिस्टम बना पाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। थैंक यू।